नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अनुपात समानुपात की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, हम 9 क्लास को कर चुके हैं। ये आपकी 10वीं क्लास होने वाली है। यूथ बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम अनुपात समानुपात को पहले लिए हैं। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो मेरे भाई, आज की क्लास में हम चौथे टाइप को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। 3 टाइप को खत्म कर चुके थे, चौथा टाइप आपका चल रहा था, और आज की क्लास में ये चौथा टाइप भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 टाइप और बचेंगे। उसके बाद ये आपका अनुपात समानुपात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसकी पुरानी क्लास आपने नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें यूथ कंपटीशन की जितनी भी वीडियो बनेगी हम सब उसी प्लेलिस्ट में डालेंगे। ठीक है, तो आप वहां से जाके नई वीडियो, पुरानी वीडियो, सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के चैप्टर भी आपके पास मिलते रहें और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, और सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। इसी के साथ हम लोग स्मार्ट अप्रोच से सवाल कर रहे हैं, ताकि कम समय में सवाल कैसे बना सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में चौथे टाइप को हम खत्म करेंगे। ये लीजिए पहला सवाल आपके सामने। 160 तक हम कर चुके थे, ये 161 से हम शुरू करते हैं। ठीक है। और जो बच्चा पहले अनुपात समानुपात पढ़ा है तो वो वीडियो रोक के सवाल बना सकता है, देख सकता है उसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है। 12x48 एक क्रमागत अनुपात में है। क्रमागत को क्रमिक भी बोलता है, लगातार भी बोलता है। ठीक है। क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 12 है और क्या दिया है, x दिया है और 48 दिया है। ध्यान रखना, इस कंडीशन में जब भी आपसे क्रमागत अनुपात बोले, क्रमागत अनुपात बोले, तो ये जो बीच वाला है ना, एक बार इसके साथ चला जाएगा और एक बार आगे वाले के साथ चला जाएगा। यानी इसको कैसे जमाएंगे, 12 अनुपात x समानुपात x अनुपात 48, इस प्रकार से हम जमाएंगे। यानी इस x को एक बार इसके साथ भेज देंगे, एक बार इसके साथ भेज देंगे। जो भी बीच में होगा, चाहे वो x की जगह कोई संख्या भी हो, उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार पहले वाले के साथ, एक बार आखिरी वाले के साथ। तो मेरे भाई 12 अनुपात x हो जाएगा, और ये x अनुपात कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। यहां हम क्या करेंगे मेरे भाई, पास का गुणा पास करेंगे, दूर का गुणा दूर करेंगे। पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। तो x और x का गुणा क्या होगा मेरे भाई, x स्क्वायर होगा, बराबर में 12 का गुणा किससे होगा, 48 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 गुणा 48। क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ स्क्वायर है तो हम चाहते हैं कि गुणा करने से बेटर है कि आप स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट लगा दें तो ये 12 और 48 किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है। आपको लगता है तो गुणा कर लीजिएगा, वरना फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि 14, मतलब हम 12 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अगर 48 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है। देखिए कौन बाहर आने को तैयार है। अगर हम 4 को बाहर बुलाएं तो ये 2 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम 16 को बाहर बुलाएं तो यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 3 बाहर नहीं आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। गुणा कर लेते हैं, 4 तिये 12, और 12 दूना कितना होगा, 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। क्लियर है भाई। अगर आप पहली वाली क्लास नहीं देखें, इसके पहले वाली, तो जाके देखिएगा। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, 160 नंबर तक जो हम किए थे ना, उसके अंदर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 12 के बटे में x लिखिए, x के बटे में 48 लिखिए, इसका मतलब होता है बराबर। या फिर एग्जाम में हम डायरेक्ट बना सकते हैं, पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर, हमारी बहुत मदद होगी। तो ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 162 आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। देखिएगा, यहां हमें दिया है x अनुपात 1/18 दिया है। देखो हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। यहां हमें दिया है 3/5, और उसी के साथ अनुपात में क्या दिया है, 5/9। ठीक है। ऐसे तो इसके तरीके बहुत सारे हैं सवाल करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं यही बताऊंगा आपको कि पास का गुणा पास कर दीजिए और दूर का गुणा दूर कर दीजिए, हो जाएगा सवाल। तो ये बताइए x का गुणा किससे करेंगे, 5/9 से। तो मैं x का गुणा कर दूंगा 5/9 से। समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। 1/18 का गुणा किससे होगा, 3/5 से। तो हम लिख देते हैं 1/18 गुणा कितना,
3/5। सहमत हैं? पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो 3 से कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। ठीक है, और क्या काट सकते हैं यहाँ पे? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बात करें तो और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अब देखिए भाई, ये 3 है ना, इस 3 को उधर भेज देंगे और 5 का इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर, समझना, x बराबर ये 3 उधर चला जाएगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। और इधर समझिएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। फिर से समझिएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 का 5 में गुणा होगा तो कितना होगा? 50 होगा। 3/50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? इस प्रकार से सवाल बना सकते हैं आप लोग। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। चलिए, आरपीएफ कॉन्स्टेबल यहां दिया है हमें 3, 5 और 21, है ना, संख्या दे रखी है 3, 5 और 21। इसमें बोला है कि 3 अनुपात हमें दिए हैं दोस्तों, तो बोला है चौथा पद क्या होगा। 3 पद हमें दिए हैं, चौथा पद पूछा है, यानी ये फोर्थ प्रपोर्शन का सवाल है। चौथा अनुपात बताइए, ये पूछा जा रहा है। तरीका क्या रहेगा जमाने का? जो क्रम से संख्या दे रखी है ना, उनको क्रम से जमा दो। जैसे 3/5, इसके बाद हम लिखेंगे समानुपात, क्या लिखा है? 21। और यहाँ चौथे अनुपात पूछा है तो हम चौथे की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। यही बोला है ना, चौथा पद याद कीजिए। वही तरीका, पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर, पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा x में करेंगे। ठीक है, और मेरे भाई 5 का गुणा किस में करेंगे? 21 में। 5 का गुणा कर देंगे 21 में। यदि यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें तो 3 सातों 21 होगा और मेरे भाई 7 पंजे कितना होगा? 35, यानी 35 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 164। मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं अति आईएमपी। मैं आपको बहुत शानदार सा मस्त तरीका बताऊंगा इसमें, देखिएगा। हालांकि इसका बेसिक किताब में दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें अपन तरीका कुछ और करेंगे। यहां लिखा है 4 संख्याएं दे रखी है, 4, 8, 12, 22। 4, 8, 12, 22 को समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? एक क्वेश्चन ही आता है क्या जोड़ा जाना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछता है क्या घटाया जाना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन को अपन एक तरीके से कर सकते हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा, 4/8 है ना, समानुपात हम लिखते हैं 12/22। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम लोग इन सभी में क्या जोड़ें ताकि ये समानुपातिक हो जाए। समानुपातिक मतलब समान अनुपातिक हो जाए। ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे हम जो तरीका बता रहे हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। समझिएगा, पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। तो हमारी जो शॉर्ट अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी? आप ये बताइए, 22 का गुणा यदि हम 4 से करें तो कितना हो जाएगा? 88, 88। यहां लगाते हैं डिफरेंस का साइन, डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, अब ये देखिए 12 8 कितना होगा? 96। 12 8 कितना होगा? 96। अब देखिए इसमें हम भागा देंगे। किसका भागा देना है? जिसका गुणा किए ना उनको अब दोबारा हम जोड़ेंगे। तो हम देखे थे 22 8, 22 का 4 गुना किए थे तो 88 आया था। तो अब 22 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 26 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 26 आएगा। डिफरेंस ये दोनों को जोड़िए, 12 और 8 कितना होगा? 20 होगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बात को आप समझे होंगे। ठीक है, x से करोगे तो इस पे x जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी, फिर क्रॉस गुणा होगा, बहुत बड़े लेवल पे सवाल पहुंच जाएगा। समझिएगा, मैंने एक बार गुणा किया तो 88 आया, फिर इसका गुणा किया 12 8 96 आया, इसको जोड़ा हमने 22 और 4 को जोड़ा तो 26 आया, और 12 और 8 को जोड़ा तो कितना आया मेरे भाई? 20 आया। अब ये बताइए क्या ऊपर बच कितना रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 में से 8 गए तो मेरे भाई 8 बचेगा और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। और नीचे क्या बच रहा है दोस्तों ये बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। कोई ऐसा मत सोचना कि माइनस में आएगा। देखो गुड्डू, ये होता है
माइनस का चिन्ह और माइनस को हल्का सा लकवा मार जाए तो ये होगा डिफरेंस। ठीक है, तो हम सार्व अंतर ले रहे हैं, अंतर लेते हैं तो बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। ठीक है, मतलब वहां पे माइनस नहीं देखना आपको, ना चिन्ह लगाना है आपको, ये देखना ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें डिफरेंस कितने का है 8 का, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें डिफरेंस कितने का है 6 का, ये काम खत्म। यही हमारा आंसर होगा। कटे तो काट दीजिए, किससे कटेगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार और ये हो जाएगा 2 से 3 बार। किस ऑप्शन में मौजूद है देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आता है और दोबारा फिर आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है। वही सवाल, क्रमागत बोले क्रमिक बोले एक ही बात है। क्रमागत अनुपात में है तो P का मान बताइए। क्या बताया था आपको कि 25 लिखेंगे, हम 35 लिखेंगे और क्या था मेरे भाई, P था। ठीक है, जो भी बीच में बैठा है उसको एक बार इधर पहुंचा देंगे, एक बार इधर पहुंचा देंगे, यही बताए थे। जो बीच में बंदा है ना उसको एक बार इसके साथ भेजेंगे, एक बार इसके साथ भेजेंगे, तो जमाएंगे कैसे मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा 25 लिखा, अनुपात हम लिखेंगे 35। ठीक है, यहाँ समानुपात 35 को दोबारा लिखेंगे मेरे भाई, और अब किसके साथ लिखेंगे, तो P के साथ लिखेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इस वाले को इधर भी भेज दिया, इस वाले को इधर भी भेज दिया। अब क्या करना है हमें, वही हमारा तरीका कि सर पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर, यही करना है। पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर, तो 25 का गुणा यदि P से होगा तो ये हो जाएगा 25 गुणा P। ठीक है, और यदि 35 का गुणा 35 से होगा, आपको 35 का इसके लिखने से मतलब नहीं है गुड्डू, क्योंकि वो वैसे भी कटेगा, तो हम लिख देते हैं 35 गुणा 35। सहमत है, 35 गुणा 35। चलिए यहाँ पे हम काटें तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 7 35। क्लियर, और काटें इसको तो 5 से कटेगा 5 7 35, तो जो P का मान आएगा वो आ जाएगा 7 7 49, 49 जिसका भी था राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए इसको बनाइए भाई। 3, 4 और 9 का चौथा अनुपात बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन। बहुत प्यारा सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ है। हमने लिखा 3 अनुपात 4, समानुपात कितना है 9, और चौथा अनुपात पूछा है तो चौथे की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सहमत है, x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वही काम, पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। चलिएगा, तो 3 का गुणा यदि x से करें तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ मैं 3 गुणा x भी लिख सकता हूं। 4 का गुणा 9 से करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9। चलिए कर दीजिए कैलकुलेशन, तो 3 से कटेगा 3 बार, और मेरे भाई 4 तिया कितना होगा 12, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये काम खत्म है ऑप्शन में 12। ये लो, ठीक है, छोटे सवाल भी आते हैं बड़े भी आते हैं, हम बहुत सारे सवाल किए हैं। आगे जब आप पढ़ोगे और भी क्लास देखोगे तो सिक्के वाले सवाल है वो भी बहुत बनते हैं। ठीक है, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अभी पहले ये सारे टाइप खत्म करने हैं हमको। 167, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा। यहां पे सवाल आया है 5 अनुपात 9, है ना, लिख देते हैं 5 अनुपात 9 समानुपात x अनुपात कितना है 27, 27। चलिए वही काम जो हम करते हैं, पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर। क्लियर है। अच्छा ये बताइए 5 का गुणा 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 27, 27 बराबर। अगर हम देखें 9 का गुणा x में करें तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, मतलब 9x। क्लियर, अगर 9 का से यहाँ भाग दें, बराबर की संख्या आपस में कटती है, तो 9 तिया 27, तो 5 तिया कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बहुत साधारण भाषा में 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बोले सर पहले किसको लिखते हैं? देखो भाई आपकी इच्छा हो आप उसको कर सकते हो, जैसे 9 गुणा एक्स है ना, हम इसको भी ले सकते थे 5 का 5 गुणा 9 गुणा एक्स, और ये हो जाएगा 5 गुणा 27। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि किसको आगे लिखना है किसको पाछे, बस दोनों को बराबर लिखना है ताकि कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इस सवाल को हम बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर, यही तो करेंगे। पास का गुणा पास, दूर का गुणा दूर। तो ये बताइए 3 में गुणा किसका होगा? पी का, तो 3 गुणा पी लिख देते हैं बराबर बराबर। 18 का गुणा किससे होगा? 5 से होगा, तो हम लिख देते हैं 18 गुणा 5। क्या लिख देते हैं? 18 गुणा 5। चलिए कर दें यहाँ पे कैलकुलेशन, तो ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18 और 5 छंग कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए भाई बहुत ही शानदार सा सवाल, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, यहां लिख देते हैं RW रफ वर्क। ठीक है भाई, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करा दिया है तो इसको आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। यहां बोला है 2, 4 और 8 का चौथा अनुपात बताइए। फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। देखिए ये भाई 2 अनुपात 4, यहां लिखा समानुपात 8, अनुपात में कितना लिखते हैं? x लिख देते हैं। ये हो जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। चलिए मेरे भाई, पास का पास गुणा करेंगे, दूर का गुणा दूर करेंगे, तो 2 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 गुणा 8, 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। आप ऐसा भी गुणा कर सकते हैं, हमने कसम थोड़ी खाई सनम की कि हम 8 गुणा 4 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हम देखें तो 2 से कितनी बार हो जाएगा मेरे भाई? 2 से कटेगा ये 16 बार, 16 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धन धना धन। चलिए ये सवाल पूछा गया है 2-3 बार, बहुत प्यारा सवाल है। आप वीडियो को रोक के बनाएं इसको और देखिए क्या आंसर होगा, चेक करिए आपका आंसर क्या है। देखो भाई हम इस जगह करेंगे सवाल में पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। ठीक है, यानी कि इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर। देखो इसने के का मान पूछा है ना, यानी हमें के का मान पता करना होगा, तो मैं पास पास वालों का पहले गुणा कर देता हूं। मैं लिख देता हूं 24/9, सही है, गुणा कितना? के बराबर 26/21 ऐसा कैसा, 26/21 ऐसा कैसा, गुणा हम यहां लिखते हैं 14/13। क्या हो जाएगा? 14/13। किसी की इच्छा होगी सर पहले इन दोनों का गुणा करो, किसी का भी करो, आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, पास का पास गुणा, दूर का दूर गुणा, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमने जमा दिया, अब हम काटते हैं जो कटता है उसको। हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर आए या एक्यूरेट आए, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सर 13 से 2 बार काट दो, 13 दूनी 26, क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे और क्या कट रहा है भाई, तो 7 से काट सकते हैं, 7 या 21 हो जाएगा और 7 दूनी हो जाएगा 14। और काटिए तो सर आप 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, क्लियर है। और 3 से और काटिएगा इसको, देखो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 8 24। और कुछ कट रहा है क्या कि नहीं कट रहा है ना? अब आप और देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे समझना, ये 2 दूनी कितना है? 4 है ना, 4 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 2 बार, नहीं समझे? अरे भाई अगर हम 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 4 से इसको डायरेक्ट काटते हैं ना, 4 दूनी 8, काहे घबरा रहे हो? 2 से 2 दूनी 4 और 4 से कटेगा 4 दूनी 8। देखो जहां कुछ नहीं बचता वहां क्या बचता है? 1 बचता है, तो यहां बचेगा क्या? 2 इंटू के, तो यानी बचेगा 2k बराबर 1। यहाँ बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि आंसर 2 लगा देंगे, जो कि गलत है। हो सकता है आप में किसी का आया भी हो, और 1/2 आया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम k का मान निकालेंगे तो एक ऐसा कैसा रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मौजूद है? तो तीसरे ऑप्शन में, क्लियर है। चलिए भाई यहां भी यही बात कही गई है, कुछ मिलती जुलती। 3 संख्या है, 2.6, 1.3 और x एक निश्चित अनुपात में है।
निश्चित अनुपात, क्रमिक अनुपात, क्रमागत अनुपात एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे फंडा समझिएगा, यहाँ 2.6 है, ठीक है, कोमा 1.3 है और क्या लिखा है x, और बोला है ये सब एक निश्चित अनुपात में है। गुड्डू जो बीच वाला है ना, वो एक बार लास्ट वाले के साथ भेजेंगे और एक बार फर्स्ट वाले के साथ भेजेंगे, आपको इस हिसाब से जमाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2.6 अनुपात 1.3, यहाँ साइन बनाएंगे समानुपात का, फिर हम लिखेंगे 1.3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे x। पता है ये फोर्थ प्रपोर्शन का काम कर रहा है, चतुर्थ अनुपात का, लेकिन हमने जमा लिया जो बोला था उसके अकॉर्डिंग। पास का गुणा पास और दूर का गुणा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x का हम गुणा करें तो x का गुणा होगा 2.6 के साथ, तो x का गुणा कर देंगे 2.6 के साथ, ठीक है। और यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा 1.3 गुणा 1.3। बोलिए कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। 13 और 13 का गुणा कर देंगे, लेकिन पॉइंट में है वो। आगे देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर। तो अगर हम देखें तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और यहां देखें तो 13 से कितनी बार, 2 बार, 13 दूना 26, तो 2x का जो मान आएगा वो 1.3 के बराबर आएगा, 1.3 के, ठीक है। और अगर x का मान निकाले तो 1.3 और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा एक मिनट, हम जरूरी नहीं है कि पूरा भाग दें सिस्टमेटिक, एक काम करते हैं, अगर ये राउंड फिगर में 12 है तो 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। लगभग हमारा जो आंसर होगा, है ना, देखो यहाँ पे समझना, 12 का आधा 6 होता है और 13 का आधा कितना होता है, 6.5 होता है। मुझे इसी ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है। और एक और काम ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा, 0 आएगा, समझ रहे हैं, 0 आएगा। अगर अब मैं आपको भाग देने का कहूं, समझना मेरी बात को, अब मैं आपको भाग देने का कहूं तो आप ये बताइए, इसको 2 से हम काटें, समझना मेरे भाई, 2 से इसको काटूं तो 10 बार, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा ना तो 2 से ये कटेगा 6.5 बार, समझना मेरे भाई, उल्टा सीधा भाग दे रहे हैं हम लोग। 2 से ये कटेगा 10 बार, 2 से ये कटेगा 6.5 बार। अब मुझे बताइए नीचे 10 है, नीचे 10 है, तो अगर पॉइंट है ना, नीचे 10 है और ऊपर पॉइंट है, तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 0.65, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। और मेरे भाई आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा 13 में किसका, 20 का, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं, आप 13 में किससे भाग देंगे, 20 से भागा देंगे, तो आपको मिलेगा 0.65। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बोले तो भाग देके बता देते हैं। देखो भाई, हम यहाँ लिखते हैं 13 और यहाँ लिखते हैं 20, कोई बात नहीं। ये बताओ 20 से भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 से के बार 6 बार, ये हो जाएगा 120। क्या बचेगा, 10 बचेगा। पॉइंट को देख के 0 लगाएंगे, 20 से कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, ये हो जाएगा सिस्टमेटिक भाग। कहीं से कहीं तक कछु प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0.65 हमारा आंसर होगा। और बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया है 9, 7 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 अनुपात 17, है ना, समानुपात 27, और चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो चतुर्थ अनुपात की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सवाल बनाएं तो पास का गुणा पास और दूर का गुणा दूर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर में 17 गुणा कितना हो जाएगा, 27। 17 गुणा कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे काट देते हैं तो मेरे भाई 9 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। और यहाँ गुणा करें तो 17 × 51 होगा, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चौदह x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है। क्रमागत अनुपात, क्रमिक अनुपात, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है।
तो इस क्वेश्चन को आपको करना है 174 क्वेश्चन नंबर RW। अगर आप पीछे के क्वेश्चन देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ये क्वेश्चन गलत होगा। NTPC 2016 में आया हुआ है। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लीजिए, मध्य अनुपात। भाई देखो, ध्यान रखना, दो संख्या दे रखी है, मध्य अनुपात पूछा है। जब भी हमसे मध्य अनुपात पूछे तो रूट ऑफ क्या करते हैं, AB। रूट में A इंटू बी कर देते हैं। इस पैटर्न के सवाल इसके जस्ट पहली वाली क्लास हम किए थे ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। 0.16 और क्या लिखा है मेरे भाई, 0.64 लिखा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बताइए, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। पॉइंट को इग्नोर करो कि पॉइंट है भी सही, ऐसा आप सोचो ही मत। तो आप ये बताओ कि अगर ये 16 है, बाहर आएगा तो कितना होगा, 4। और अगर मेरे भाई ये 64 है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, 32। लेकिन यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है। गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं तो 2 पॉइंट और 2 पॉइंट कितने पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट। लेकिन ये वर्गमूल में है तो 4 को जब बाहर निकालोगे ना, 4 पॉइंट को जब बाहर निकालोगे ना तो वो आधे ही रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। यानी कुछ नहीं करना है, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.32, ऑप्शन नंबर डी। ओके। और अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, ठीक है। अब बाहर निकालते हैं, ये बाहर आके हो जाएगा 4, ये बाहर होके हो जाएगा 8, और ये बताइए 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, 100 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 100 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, इका ऊपर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 32 को 100 से भाग देंगे तो अगेन ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मध्य अनुपात भी खत्म हुआ। मीन प्रपोर्शन, एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात बताइए। अब यहाँ पे मीन प्रपोर्शन, वही बात है, मध्य अनुपात, तो हम लिखते हैं 2 गुणा कितना, 98। अच्छा, अगर 98 को 2 के फैक्टर नहीं हो रहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं। देखो, फैक्टर हालांकि हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं करें तो गुणा भी कर सकते हैं। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना, 19। और 196 किसका वर्ग होता है मेरे भाई, 14 का वर्ग होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग टाइप 5 की ओर चलेंगे, यानी 5वें टाइप को शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 5वें टाइप के साथ नई क्लास में। जय हिंद।